एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था। इस गांव का राजा बहुत क्रूर और लालची था। उसने ग्रामीणों को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया। गांव के लोग रोजाना राजा के लिए 6-7 घंटे मुफ्त काम करते थे। राजा की मजदूरी करने के बाद ग्रामीण अपने लिए काम करते, इस पैसे से वे भोजन खरीदते। इस तरह उनके पास अपना घर बनाने, कपड़े और दवाइयों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। राजा ने एक दयालु महिला से शादी कर ली, लेकिन राजा की रानी को गांव वालों के साथ राजा का व्यवहार पसंद नहीं आता। कुछ वर्षों के बाद महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ। छोटी राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें समंदर जैसी थीं। राजा ने उसका नाम माया रखा। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे महल से बाहर नहीं जाने देता था। राजा माया की सभी इच्छाएं पूरी करता था। अब माया बड़ी हो गई है। वह महल के बाहर जाना चाहती है। वह नौकरों के कपड़े पहनती है और चुपके से महल से बाहर निकल जाती है। जब वह गांव में दाखिल हुई तो गांव वालों की खराब हालत देखकर परेशान हो गईं। उसने एक गरीब बुढ़िया से इसका कारण पूछा। बेचारी महिला ने माया को राजा की तानाशाही और क्रूरता के बारे में बताया। माया को बहुत बुरा लगा और उसने गरीब ग्रामीणों की मदद करने का फैसला किया। वह महल में वापस आ गई। माया ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे वह बीमार है और खाना खाना छोड़ देती है। माया की बीमारी की खबर सुनते ही राजा माया के कमरे में दौड़ा चला आता है। राजा ने माया से खाना खाने को कहा, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। राजा अपनी बेटी के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बुलाता है, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है। एक दिन एक बुद्धिमान साधु राजा के महल में जाता है और राजा से उसे माया के कमरे में ले जाने के लिए कहता है। साधु ने राजा से कमरे के बाहर जाने और उसे माया से अकेले में बात करने को कहा। माया ने साधु को पूरी कहानी सुनाई। वह माया की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसने माया और ग्रामीणों की मदद करने का फैसला किया। उसने राजा से कहा कि गांव वालों के श्राप के कारण ही उसकी पुत्री की ऐसी दयनीय स्थिति हुई है। यदि राजा अपनी बेटी की भलाई चाहता है तो उसे गांव वालों को सारा वेतन देना होगा और उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि राजा हमेशा उनका समर्थन करेंगे। राजा बहुत लालची था, लेकिन वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह इसके लिए राजी हो गया। राजा ने गांव वालों की सारी बकाया मजदूरी चुका दी। अपने काम का पैसा पाकर ग्रामीण बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद माया ने खाना खाया। माया की मुस्कान देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। इसके बाद राजा ने क्रूरता छोड़ दी और गरीब ग्रामीणों की मदद करना शुरू कर दिया। अब सभी गांव में खुशी से रहने लगे।